दरअसल बात यह है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके गांव में इसलिए आई है कि आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि जिस तरह से आपके ऊपर या इस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, इस बात को आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि जिस तरह से आपके बीच अभी तमाम दलाल पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, वो तमाम दलाल पार्टी, मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं, उसको जरा ध्यान दीजिएगा, तभी आपको इस बात का हमारा समझ में आएगा। अभी आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में आपके तमाम मोहल्ले और गांव में लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं टीएमसी से जुड़े हैं या कांग्रेस से जुड़े हैं या सीपीएम पार्टी से जुड़े हैं। तमाम लोग आके एक बात कहते हैं कि ये पार्टी बहुत अच्छा है, कांग्रेस बहुत अच्छा है, टीएमसी बहुत अच्छा है, सीपीआईएम बहुत अच्छा है। लेकिन यकीन जानिए कि ये लोग आज 70-72 साल से कोई ना कोई सीपीएम वामफ्रंट हुकूमत किया। आज मुसलमानों का हालात बद से बदतर होके रह गया बंगाल में। क्यों? कि आज हमारा कोई लीडरशिप नहीं है। हम लोग कभी कांग्रेस का पार्टी पकड़ लेते हैं, कभी सीपीआईएम को पकड़ लेते हैं, कभी टीएमसी को पकड़ लेते हैं। इसका पीछे एक बहुत बड़ा मतलब है कि ये लोग हम लोगों से हमेशा डराकर वोट लेता है। आप कभी अपने मर्जी से वोट नहीं देते, एक बात को आप समझ लीजिए। आप वामफ्रंट का अगर आप 34 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो यही वामफ्रंट जो 34 साल वामफ्रंट बंगाल में हुकूमत किया, उसके लक्ष्य में एक ही बात था कि माइनॉरिटी को कैसे डराए, और माइनॉरिटी को वो ऐसे डराता था कि अगर वामफ्रंट को वोट नहीं दिया गया तो कांग्रेस आएगा, दंगा करेगा, फसाद करेगा, और तमाम तरह का डर आपके दिलों में डालकर वामफ्रंट वोट लेता रहा। और वामफ्रंट 34 साल तक आपका वोट लिया, लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं किया। उसके बाद सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आता है, रंगनाथन मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट आता है, कुंडू कमेटी का रिपोर्ट आता है, जिसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान दलित से नीचे चला गया। ये क्यों? ये गलती हम लोगों का है। ये गलती इसलिए है कि हम लोग के अंदर में एक डर घुसा है। आज भी दलाल आपके बीच में घूम रहा है, वो आपको बोलेगा कि ये बीजेपी का बी टीम है। लेकिन एक बात बताइए कि यही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर में बीजेपी का हाथ पकड़कर इलेक्शन लड़कर रेलवे मिनिस्टर बनी थी, और वो इल्जाम लगाती हम पर। यही ममता बनर्जी जब गुजरात का मुसलमान का कत्लेआम हो रहा था, जब उसको दुनिया का हर कोने से उनको वीजा कैंसिल कर दिया था नरेंद्र मोदी का, तब यही ममता बनर्जी गुजरात पर जाकर बोलती है, जब वो दोबारा जीत कर आता है तो उसको ये कहती है कि बेस्ट ऑफ द सीएम। ये हमारा ममता बनर्जी सेकुलर है। आज ममता बनर्जी अपने आप को सेकुलर बना रही है, लेकिन आप यकीन जानिए कि अभी हाल फिलहाल 1 साल पहले 1000 मुसलमान लड़कियों को जो हिजाब पहनती है उसको नौकरी इसलिए नहीं दिया गया कि वो हिजाब पहनती है, और हमारे भाई लोग उसके पीछे इसलिए भाग रहे हैं कि वो जान बचा देगी हमारा बीजेपी से। जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस और सीपीएम हर दौर में डराते आया है, जिस टाइम सीपीएम 34 साल हुकूमत किया कांग्रेस से डराकर, आज वही ममता बनर्जी आपको बीजेपी से डराकर वोट मांग रही है। कल यकीन मानिए मेरी बात का, इस बात को यकीन मानिए कि कल इससे बड़ा जालिम कोई आएगा। आज हम लोग गलती मेरे बड़ों से हो चुका है, जो वामफ्रंट 34 साल हमारा ले चुका है, आज हमसे वो गलती करवा रही है ममता बनर्जी कि बीजेपी को रोको। क्या हम हमेशा किसी न किसी को रोकने के लिए पैदा हुए? कभी कांग्रेस को रोको, कभी बीजेपी को रोको। अब हो सकता है इससे बड़ा कोई जालिम आ जाएगा तो बोलेगा मेरा जो बच्चा पैदा हुआ है, जो मेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको लगा देगा, आप उसको रोको। यानी कहीं कहीं सियासत में हमेशा हमको रोकने के लिए लगाया जाता है, और बोलता है ये लोग कि वोट कटुआ है। एक बात बताइए, जब यही कांग्रेस पार्टी से ये टीएमसी के ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी, कांग्रेस छोड़कर जब टीएमसी नया पार्टी बनाई थी, तो यही ममता बनर्जी को कांग्रेस वाला कहता था वोट कटवा है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस से टूट के बना था। आज कांग्रेस बंगाल में कहाँ है और टीएमसी हुकूमत में है। आवाम जिसको चाह ले, कोई वोट कटवा नहीं होता है, कोई कमजोर नहीं होता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे, अपने दिलों में डर बैठा के रखेंगे कि नहीं बीजेपी को रोकना है। अभी एक वाकया बता रहे हैं आपको। आज हम लोगों का जितने भी अपने आप को अक्लमंद सहूर लोग कहते हैं कि बहुत समझदार है हमारे, वो लोग क्या कर रहे हैं?
हर काम होता है। अच्छा अगर कोई आदमी से सवाल कर लो कि भैया आपका बच्चा पास हो गया, हाँ 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 ये तो अल्लाह की मर्जी है। अरे आपका बेटी पैदा हुई, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की मर्जी है। मस्जिद के अंदर बोलते हैं कि ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, खुदा से नहीं डरना चाहिए, लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर आते हैं उनसे पूछा जाता है इलेक्शन में वोट किसको दोगे, तो हम लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो बाहर आकर ये बोलते हैं कि अभी हालात जो है ना, हालात समझिए आप, अभी बीजेपी को रोकना है। जो कौम अल्लाह से डरने वाली है वो बीजेपी को क्यों रोक रही है आप समझिए। वो इसलिए रोक रही है, पूछा गया क्यों आप बीजेपी को रोक रहे हैं, तो बीजेपी जालिम है, जुल्म करेगा, मुझे मार देगा। अरे जो अल्लाह वादा कर रहा है कि जिंदगी मौत का हयात हम मालिक, हम इज्जत और जिल्लत का मालिक हम, ये लोग सेकुलर पार्टी अपना ध्यान में डाल दिया है कि आपको जिंदगी ममता दे सकती है। ये सोचने वाला बात है कि अगर आप लोग ने सियासत में अपना